बहुत 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 खुशकिस्मती से ये दिन आया है। गुरुजी ने हम सबको ये दिन फिर से दिखाया है, जब हम फिर से जुड़ पाएं और भगवान की बातें कर पाएं। इतने मतलब हम तुच्छ मनुष्य होकर भी अगर हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग। इट इज़ बिलीव मी संगत जी, इट इज़ नॉट आवर डूइंग। तो ये बहुत ही सिर्फ ब्लेसिंग से ऐसा दिन आ सकता है और ऐसा समा आ सकता है जब हम ऐसे सत्संग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने ऐसी संगत जोड़ी, इतनी पायस, इतनी प्योर, और वीक ऑन वीक ये संगत जुड़ती है, मुझे पता है, और बहुत रेगुलर है। तो सल्यूट टू ऑल ऑफ यू हु हैव सो मच ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक लगन है सब जानने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, और गुरुजी के दिखाए हुए राह पे और भी समझ कर चलने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। तो हम शुरू करते हैं। आज पौड़ी नंबर 33 करेंगे हम। लास्ट टाइम हमने पौड़ी नंबर 32 तक किया था, और हमने ये सीखा था पौड़ी नंबर 32 में कि ऐतरा पथ पौड़ियाँ चढ़िए हुए 21, एक एक सीढ़ी जो हम अपने जप करके, जो हम अपनी लाइफ में बना सकते हैं, वही सीढ़ी हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, और हम 21 हो सकते हैं, ईश्वर से एक हो सकते हैं। तो जब हम अपनी पौड़ियाँ चढ़ते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो वहाँ पे एक एलिवेटेड स्टेज पे, एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड स्टेज पे जाकर क्या एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे इस पौड़ी में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है, और वो हमें आज इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलेगी। तो जब तप करके पौड़ियाँ हम लोग चढ़ चढ़ के जब एक मनुष्य शिखर तक पहुंचता है, तो इस पौड़ी में उसके बाद उसके अनुभवों के बारे, एक्सपीरियंस के बारे समझाया जा रहा है। एंड दैट इज द ट्रू रियलिटी, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। एंड वी आर सो लकी कि अगर हमें ये एजुकेशन एट दिस स्टेज ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी, विच प्रोबेबली इज द बिगिनिंग, और प्रोबेबली वी आर नॉट इवन देयर येट, एंड वहाँ पे अगर हमें पता चल रहा है तो हमें कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक एजुकेशन मिल रही है इस जिंदगी के बारे। हमें टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएं। तो हमारे बस में कुछ भी नहीं। ये बार बार गुरबानी में दोहराया जाता है, और सब कुछ ईश्वर है। मूल मंत्र में वापस जा के गुरु नानक देव जी हमको सिखाते हैं, क्योंकि सारी जपजी साहब जी मूल मंत्र की ही व्याख्या है, जैसे हमने पहले सीखा था। तो अगर जपजी साहब जी मूल मंत्र की व्याख्या है, तो ये हमको वो वाला पार्ट सिखा रही है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक क्या है, एक ओंकार। हम जानते हैं गॉड इज वन, बट वो जो वन है, इन व्हाट वे इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, हमको उसके बारे पता चलेगा। तो हमारे बस में कुछ भी नहीं, और इट इज नॉट बाय आवर डूइंग दैट वी डू एनीथिंग। सो हम सोचते हैं कि हम में बहुत एक डिटर्मिनेशन है, हम ये कर लेंगे, हम ये पढ़ लिख लेंगे, हम ऐसा बिजनेस शुरू कर लेंगे, या फिर हम ऐसा बनेंगे, या फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ हम लोग की सोच हो सकती है वैसे, लेकिन एंड दैट मे ड्राइव अस टू सम एक्सटेंट, बट जो अल्टीमेट डूअर है वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो सब में बसा है, और वही करता है, वही कर रहा है। क्योंकि दिस इज अ समरी ऑफ दिस पौड़ी, कि अगर मनुष्य में कोई जोर है तो करके दिखा दे। इतना कुछ तो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हम अपनी बॉडी को, अंदर क्या हो रहा है हमें पता भी होता है? हमारी बॉडी कैसे छोटे बेबी से बड़ी हो जाती है, क्या हमें पता चलता है? हमारी सांसें चल रही हैं, क्या इस समय हमें होश भी है कि हमारी सांसें भी चल रही हैं? तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो होश में ही नहीं हैं। तो मतलब इन द सेंस दैट everything is happening around us, the nature is thriving around us, the sun is
rising, the water is flowing, the butterflies are flying. बटरफ्लाई कैसे कैटरपिलर एग से लावा से कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बन जाती है, ये तो बटरफ्लाई के हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है। क्या हम बटरफ्लाई बना सकते हैं? कैसे चिड़िया उड़ जाती है? तो ये सब हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमारे जो हुक्म में लिखा है हम बस वही कर सकते हैं, और वो भी हमें कठपुतली की तरह, लाइक अ मैनिकिन हम वो करते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारा जोर चलेगा, तो वहीं पे हम मार खा जाते हैं, बिकॉज हम तो है ही नहीं। हमने पहली पौड़ी में सीखा था कि किफ एक क्वेश्चन था कि किफ सचियारा होइए किफ कूड़े टुट्टे पाल। पहली पौड़ी में ही था ये क्वेश्चन कि हम कैसे कूड़ की दीवार, एक झूठ की दीवार अपने ऊपर से हम तोड़े, और उसका आंसर हमें मिलते रहा है, हर लाइन में मिल रहा है, पर पंक्ति में मिल रहा है, जो हम में से जब मैं चली जाती है, बिकॉज देर इज नो डिफरेंट डायरेक्शन, द यूनिवर्सल एनर्जी, द यूनिवर्सल फ्लो, द पावर इज ऑल वन। तो अगर वी आर नॉट अलाइंड टू दैट वन पावर, अगर हम अपनी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, बिकॉज हमको एक सोच की शक्ति दी हुई है, तो वहीं पे हम मार खा जाते हैं और कूड़ की मैल हमारे ऊपर आ जाती है। तो जब मैं चला जाएगा, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ ट्रू वे कि ये जो भी हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, देयर इज अ फोर्स, देयर इज एन एनर्जी, देयर इज अ सुप्रीम पावर which is getting it done. We are not doing it. तो ये पौड़ी मैं आपको सच बताऊं संगत जी, तो मैंने काफी बार इसकी व्याख्या पढ़ी, काफी बार इसकी व्याख्या सुनी, बिकॉज it could be difficult to understand. So I hope Guruji gives the power in our satsang to come up with those true words, जहाँ पे संगत जी का कल्याण हो, जहाँ संगत जी समझे कि ये इसकी क्या इंफॉर्मेशन, क्या एजुकेशन हम पे आ रही है। तो हमारा जब बस नहीं चलता किसी बात पे, तो एक बात तो स्पष्ट है, और वो स्पष्ट बात ये है कि परमात्मा एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो हर चीज चला रही है। दैट एनर्जी, दैट शक्ति चलाई जा रही है, और वो परमात्मा चला रहा है, और सबके अंदर समाकर, अपनी कृत के अंदर अपने बिट्स ऑफ एनर्जी डालकर ये सारे रिवर्स ऑफ लाइफ चले जा रहे हैं। अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर एक नदी ये बोले कि मैं सागर को ढूंढ रही हूं, एंड मैं आज सागर तक नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रुक जाना चाहती हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर वो नदी ही नहीं कहलाएगी, वो सूख जाएगी, दैट विल टर्न इनटू अ लेक, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसका हुक्म है कि अ रिवर नीड्स टू फ्लो, एंड इट हैज टू फ्लो इन अ प्री डिटरमाइंड पाथ टूवर्ड्स द ओशन। तो वैसे ही जो हमारा लाइफ है, हमारी जो लाइफ एनर्जी है, जो हमारी एक रिवर ऑफ लाइफ हमारा चला जा रहा है, सारे जीव जंतुओं का चला जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज ड्राइविंग अस दैट इन दैट डायरेक्शन, दैट वे। सो ये स्पष्ट होता जाएगा जैसे जैसे हम इसकी पंक्तियां की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो एक जगजी साहब जी की पहली जो पौड़ी थी, पहली कुछ पौड़ियों में ये लाइनें थी, केता ताण स्वाल्यो रूप। कौन भगवान का वो पावर जान सकता है? केता ताण, किसमें ये इतनी पावर है जो भगवान का पावर समझ पाए? भगवान का पावर समझने के लिए जो हमारे में एनर्जी दी गई है, हमारे में जो एक बिट ऑफ पावर, अ फ्रैक्शन ऑफ गॉड्स पावर हम में दी गई है, उससे हम जितनी फुल पावर है इस यूनिवर्स में, वो हम नहीं समझ सकते, बिकॉज अ क्रिएशन कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंप्लीट पावर ऑफ द क्रिएटर। सो किसी में कोई पावर नहीं है कि वो भगवान की पावर समझ पाए। तो एक बात स्पष्ट है कि जो भी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, नहीं किया जा रहा, ये हो रहा है, और कौन कर रहा है? ये परमात्मा
करा रही है अपने एक प्री डिफाइंड एक डिजाइन से, एक कंप्लीट एक प्रोसेस से, एक कंप्लीटली एक्यूरेट प्रोसेस से। तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिनकी सूरत ऊपर चढ़ चुकी है, क्योंकि हमने पिछली पौड़ी में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पौड़ी चढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, हम भगवान से एक हो जाते हैं। We gain that power. Because we are completely aligned to that universal power, that universal energy. So we become one with that universal energy, that universal power which is God. तो जब हम एक हो जाते हैं, तब हम क्या समझते हैं? तब हम ये समझते हैं, हमारी सुनी सुनाई बातें नहीं, not through education, but through experience, through अनुभव, we understand everything. And what do those people understand? They understand कि ये जो लाइफ का जो साइकिल है, जवानी, बुढ़ापा, ये हम कभी नहीं रोक सकते। It is happening, it is going on, it is a process. हम जन्मते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे स्किन का कलर कैसे है, we have absolutely no control over it. It is given to us. हम सोचते हैं हम कितने पावरफुल हैं, है ना, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम ये बना लेंगे। हमारा तो खुद हाउ वी लुक, हमारा तो उस पर भी जोर नहीं है। क्योंकि जब हम एक मकान बनाते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, हम जब मकान बनाते हैं तो क्या हम मकान से पूछते हैं, द मकान जो हाउस हम क्रिएट करें, दैट इज अवर क्रिएशन। तो हम क्या अपनी क्रिएशन से पूछते हैं कि आपको हम कौन सा रंग डालें, आपका हम कैसा नक्शा कदम बनाएं, कैसा डिजाइन बनाएं, और आपको हम कब बनाएं, और हम आपको कब उखाड़ दें, हमको दूसरा घर चाहिए, ऐसा हम कुछ नहीं पूछते। इट इज आवर विल, राइट? सिमिलरली, एंड मकान का क्या काम है, उसको बनाने के बाद वो वैसे ही दिखता है, वैसा ही खड़ा रहता है, जहां उसको खड़ा किया जाता है उतने दिन तक ही टिकता है जितना हमने उसमें डाला होता है। उसके बाद उसको हम उखाड़ सकते हैं, जो हमारी मर्जी है। सिमिलरली गॉड एग्जैक्टली इज डूइंग दैट। ही क्रिएट्स द यूनिवर्स एंड देन ही डिस्ट्रॉयज द यूनिवर्स। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि यूनिवर्स समा के एक में हो गया है, एंड देन अगेन डाइवर्स क्रिएशन क्रिएट हुई है। मल्टीपल टाइम्स इट हैज हैपेंड एंड इट इज कोटेड इन गुरबानी। तो जब, बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम ज्ञान के बिना, हम बोध के बिना, जब हमको एजुकेशन नहीं होती, जब हमें ये ज्ञान नहीं होता, हमें कुछ पता नहीं होता इसके बारे, अनुभव के बिना, जब हम ये कहते हैं कि ऐसा होता है कि कि हम जब सब कि ये एक्चुअली सब कुछ हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे, वो भी झूठ है। बिकॉज वी हैवंट रियली एक्सपीरियंस्ड इट। आई एम सेइंग एंड यू आर लिसनिंग एंड इट हैज बीन टॉट टू अस in Gurbani. But yes, it is, it is being said to us. So Guru Nanak Dev Ji says that till you experience it yourself, till then, it is not the real, it is not the truth, because you haven't experienced it yourself. So we have to experience that. वो जो पौड़ी जप जप के अपनी जिंदगी एक अच्छी तरह, एक राइटियसनेस से जी कर, अपने सांसारिक जीवन जो हमको दिया गया है, जो हमको फैमिली दी गई है, जो हमें जिस सिचुएशन में डाला गया है, उसको एक्सेप्ट करके, उसको जी कर, जब हम जप करके एक एलिवेटेड स्पिरिचुअल स्टेट पे पहुंचते हैं, तब हमें ये खुद पता चल जाता है। तो पहली जो पंक्ति है इस पौड़ी की, आखन जोर चुपे न जोर, तो पहले तो मुझे समझ में दो बार नहीं आया कि इसका मतलब कि जो हम बोलते हैं वो भगवान बोल रहा है, और जब हम चुप होते हैं कि भगवान चुप कर रहा है। यस, बट इट हैज अ स्लाइटली डीपर मीनिंग कि आखन जोर चुपे ना जोर में, जब हम बोलते हैं तब भी उसमें हमारा जोर नहीं, जब हम चुप रहते हैं तब भी उसमें हमारा जोर नहीं। कई बार, बिकॉज दिस इज ऑल द डिवाइन ऑर्डर, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं उस समय, उस सिचुएशन में मुझे ये बोल देना चाहिए था, मैं चुप क्यों रही, या फिर उस सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों बोला। अगर मेरा मन नहीं था बोलने का, अगर मैं बोलना नहीं चाहती थी, तो what was driving me to say that, or what was stopping me to not say something? There is some other force apart from me, myself, right? So that force is there. हम कह देते हैं या हम नहीं कहते, there is a force driving even our tongue. आखन जोर चुपे न जोर। तो कोई अपनी
जैसे कहते हैं ना, जवानी को नहीं रोक सकता कोई, अपनी कोई पत्तों को का झड़ना नहीं रोक सकता। तो दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ लाइफ फोर्स विच इज ड्राइविंग अस टू से, एंड दिस इज अ लाइफ फोर्स विच इज नॉट मेकिंग अस से समटाइम्स, बिकॉज जब हम नहीं कहते तब हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारा दिमाग कहता है कि नहीं बोलो। तो वो दिमाग क्यों कहता है कि नहीं बोलो, वो शक्ति कहाँ से आती है? दैट फोर्स इज ड्राइविंग अस। जो परमात्मा की शक्ति है वो हमको सोचने पे मजबूर करती है, वो हमको बोलने पे मजबूर करती है, वो हमको नहीं बोलने पे मजबूर करती है। दैट इज द फोर्स। तो अगर सब कुछ मनुष्य के हाथों में है तो सब कुछ मनुष्य के कंट्रोल में होना चाहिए। तो वही है, हम अपनी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा कुछ भी जो पार्ट ऑफ द बॉडीज है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड सिमरन करते 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 ये बोध होता है कि सब कुछ हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है, इट इज हैपनिंग, एंड देयर इज अ डिवाइन ऑर्डर विच इज रनिंग दिस. There is a force. We have to acknowledge that there is a supreme power, the force of God, the energy of God which is driving us. जो हमारे अंदर लाइफ है, that is a force, that is a life force, that is a life energy. वो भगवान का ही रूप है। तो हमारे अंदर जिस दिन जिंदगी खत्म हुई, हमारे इस बदन में, हमारे में, मुझ में क्या मैं रहा? कुछ भी नहीं, हम खत्म। So that force is God's force. और इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी दो चीजें फिर से देयर ही इज ड्रिलिंग इट अंटू इनसाइड अस. नंबर 1, एक तो ये मैं, ईगो खत्म होनी ही चाहिए, क्योंकि हम मैं में कुछ दम नहीं, देयर इज नथिंग इन मैं, हम कुछ नहीं कर सकते. एंड सेकेंडली, जो एलिवेट होते हैं स्पिरिचुअली वो ये सब समझते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड बाय देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ दैट डिवाइन पावर. तो ये दोनों चीजें हमको गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं. एंड मनुष्य ईगो के कारण दावा करता है कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, जबकि उसकी मुट्ठी खाली होती है, कंप्लीटली खाली है, लेकिन सब कुछ मेरे मुट्ठी में है. वी जस्ट फील नाइस, बोस्टिंग अबाउट इट कि हम कर लेंगे, हम कुछ भी हो सकता है, एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता. सो हम दावा करके कुछ भी नहीं कर सकते. दैट फोर्स, दैट एनर्जी हैज टू ब्रिंग अस टू दैट, हैज टू ब्लेस अस with our wishes in order for us to achieve something. तो इस पौड़ी तक, इसलिए इस पौड़ी तक पहुंचते पहुंचते ये दिस इज द 33rd पौड़ी एंड वी हैव ओनली 5 more to go. संगत जी, जो बाकी की पौड़ियां हैं वो हम कह सकते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि दे टॉक अबाउट द डिफरेंट रेल्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द अल्टीमेट ट्रूथ, कि हम कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट रेल्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इस जिंदगी में होती हैं. तो वो हमको अल्टीमेट ट्रूथ सिखाएंगे बिफोर वी एंड जपजी साहब व्याख्या. तो ये 33rd पौड़ी तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य को ये बोध होता है कि जिस हथ जोड़ कर वेखे सोए. इसका ये जो एक लाइन है इस पौड़ी में, वो ऐसी लाइन है विच इज द मूल पंक्ति, और उसमें ये दिखाया गया है कि अगर किसी के हाथ में जोर है तो वो करके बताए, कुछ भी करके बताए, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, जो हम नहीं कर सकते. तो एक बार मैं सारी पौड़ी पढ़ देती हूँ. आई थिंक आई मिस्ड, मैं सारी पौड़ी नहीं पढ़ी मैंने, मैं पढ़ देती हूँ. आखन जोर चुपे न जोर, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मंसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय. तो ये जो लास्ट बट 1 पंक्ति है, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, दिस इज द मूल फंडामेंटल पंक्ति ऑफ दिस पौड़ी, जिसमें गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं जिसके हाथ में जोर है, जो कहता है उसमें जोर है, करके दिखा दे, कुछ भी करके दिखा दे, जो वो कहता है कि वो कर पाएगा. हम भक्ति अपने जोर से नहीं कर सकते, हम सत्संग
अपने जोर से अटेंड नहीं कर सकते, हम भगवान की व्याख्या नहीं सुन सकते, ना कह सकते हैं। ऑल दिस हैपन्स only with true blessings, the divine blessings. So we are very lucky that जो हमारी जिंदगी में हो रहा है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ हो रहा है। तो हाँ जी, सो वी हैड डिस्कस इन द लास्ट बॉडी दैट कठोर जप तप करके भी कोई गारंटी नहीं है कि हम भगवान से एक हो जाएंगे। वो जब तक करना तो हमारा कर्म है, इस जिंदगी में हमको कोशिश करनी है भगवान से एक होने के लिए, वो हमारी मेहनत है, वो हमारा एक सुबुद्धि है जो हमको वैसे ही करना है इस जन्म में। लेकिन कोई गारंटी नहीं है दैट आफ्टर सो मच टाइम और आफ्टर सो मच ऑफ जब हम भगवान से मिल जाएंगे। वो तो भगवान की ब्लेसिंग से ही हम एक ईज हो सकते हैं, जो पिछली पौड़ी में हमने ये भी डिस्कस किया था। तो आखिन जोर चुपे ना जोर, जैसे हमने ऑलरेडी इसकी व्याख्या कर ली है कि हम कभी कभी अफसोस करते हैं कि हमने ये बात कर ली या ये बात नहीं करी, ये दिस इज बिकॉज देयर इज अ फोर्स बिहाइंड अस विच इज मेकिंग अस डू दिस। ये सब कुछ एक जोर से चल रहा है। रसना हमारी शक्ति से नहीं, जो हमारी जीभ है, हमारी रसना है, उसकी शक्ति, उसने हमारी रसना में शक्ति दी है बोलने के लिए, उसने हमारी रसना में शक्ति दी है जप करने के लिए। तो रसना अपने आप जप नहीं कर सकती, जो शक्ति है, द लाइफ फोर्स है, उससे हम जप कर सकते हैं, उससे हम जप तप कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी एक डेलिकेट बात है, समझना जरूरी है। एवरीथिंग इज पावर्ड, दिस होल इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ इज पावर्ड बाय गॉड, if I can put it in a simple way. So this is all running with the power of God. The generator is God. And that is why we can never understand God fully. Because हमारे में जो power डाली है, God ने अपना एक part डाला है. And the part can never understand the whole. I hope I'm clear, Sangat ji. I'm trying my best कि पता चले कि we are parts, we are manifestations of God. We are स्मॉल पार्ट्स ऑफ गॉड। हम भगवान की कृत हैं, तो हम भगवान को पूरा कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो हमारे में शक्ति दी गई है वो भगवान ने दी है, और भगवान ने अपना एक मिनिस्क्यूल पार्ट हमारे में डाला है, और इसी से डिफरेंट लाइफ फोर्सेस इस अर्थ पे और बियॉन्ड इन द यूनिवर्स चल रहे हैं। इसलिए बिकॉज वी आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल एनर्जी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड फुल्ली, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड अस एंड पुट limited power in us. So we are not independent of God. We are not independent of God. Because we are part of God, the part cannot understand the full. So we can't even talk or keep silence by our own will. It is all engineered and powered by God, which is infinite energy. ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की परिपूर्ण शक्ति है, और उसी के कारण हमारा जीवन हम बिता रहे हैं संगत जी। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एवरी मोमेंट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सब तू ही तू, सब तू ही तू। एट दिस स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी गुरु नानक देव जी इज मेकिंग अस इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस। जबकि जो एलिवेटेड होते हैं, स्पिरिचुअली ऊपर पहुंच चुके होते हैं, वो अपने अनुभव से खुद समझ जाते हैं कि कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन में मेरा खुद कुछ भी नहीं है, सब तू ही तू, सब तू ही तू। एवरीथिंग इज गॉड। एंड इट विल स्लोली गेट मोर क्लियर बाय द टाइम वी फिनिश द नेक्स्ट लाइन। तो दूसरी पंक्ति, जोर न मंगन देन न जोर। हम देखते हैं एक बेगर है, हम देखते हैं कोई दानी है, दान दिए जा रहा है, मुंह मांगा दान दिए जा रहा है। तो ये सब उसकी करनी नहीं है। ना कोई बेगर अपनी मर्जी से बना है, ना कोई बेगर अपनी मर्जी से अपनी एक वजूद, अपना एक जमीर मार के मांग रहा है। उसको अच्छा भी नहीं लग रहा कि वो मांगते जा रहा है और दूसरा गाड़ी में घूम रहा है। उसको बेगर को क्या पसंद है वो जिंदगी? जी नहीं। तो वो क्यों अगर वो उसका जमीर उसको हर्ट हो रहा है, अगर वो नहीं मांगना चाहता, तो वो क्यों मांगे जा रहा है?
क्यों मांगे जा रहा है, क्यों वो सारी जिंदगी अपने मांग मांग के ही व्यतीत करता है, क्योंकि वो उसकी बस की बात है ही नहीं। उसको एक पीछे से एक फोर्स है जिसने उसको वहां डिजाइन किया है, वहां पे वो बेगर की जिंदगी जी रहा है। और जो दानी है, हम सोचते हैं हम दान दे रहे हैं, यू नो, वी हैव लिटिल बिट मोर मनी, इसलिए हम दान दे रहे हैं। हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा चीज आ गई तो हम एकदम एरोगेंट हो जाते हैं, हम दान दे रहे हैं। हम दान नहीं दे रहे, हम दान नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारे पास चीज आई है वो भी भगवान की दुआ से आई है। भगवान ही दान दे रहा है और भगवान ही बेगर है। इसकी लाइनें और भी थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की कही हुई लाइंस जो मैंने नोट नहीं करी, क्योंकि फिर उससे व्याख्या भी लंबी हो जाती, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल लाइंस हैं जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि कहीं तू मांग रहा है, कहीं तू दे रहा है, ये तू ही तू है, ये सब तू ही तू है। तो इसीलिए स्लोली स्लोली हमको पता चलेगा कि वाई ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, वाई एवरीबडी इज एब्सोल्युटली इक्वल, और कोई महान और कोई नीच और कोई अनइक्वल नहीं है। ये तो हमारी थिंकिंग है, क्योंकि वी आर अनप्योर। हम लोग सोचते हैं कि मैं हूं, हम लोग मैं अपने आप को जब तक मैं नहीं मानेंगे तब तक हम ये जो भगवान ने क्रिएशन क्रिएट करी है हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो इक दाते इक बेकारी जी, सब तेरे चोज विडाना, ये भी कुर्बानी की लाइंस हैं। हे अकाल पुरख, ये सब तेरे चोज हैं, तेरे मैनिफेस्टेशंस हैं। किधर तू दानी है, किधर तू मांगता है, ये सब तू ही तू है, ये सब तू ही तू है। ये चोज मेरे मन नहीं या देने का, लेकिन मैंने दे दिया। मतलब हाँ सॉरी, ये कभी कभी हमें एक फीलिंग आती है, मुझ में तो आई है, आई डोंट नो आपके बारे आप लिख सकते हैं कि कभी कभी हम कोई चीज दे देते हैं किसी को और फिर हमको लगता है कि मेरे देने का मन नहीं था, ये अभी तो ये मुझे आई लाइक्ड इट, मुझे देने का मन नहीं था, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं। और तो क्यों दिया हमने, क्योंकि हम दानी हैं? नहीं, देयर इज समथिंग ड्राइविंग अस टू गिव दैट टू समबडी इन स्पेसिफिक। तो हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारे अंदर एक किसी ने दिलवाया हमसे किसी को। तो हम क्या है? कुछ भी नहीं। हम तो देने के बाद भी कई बार सोचते हैं कि वो तो चीज अच्छी थी, या फिर हमने वो क्यों नहीं दिया, वो हमको देना चाहिए था। तो जो भी है, ये जो दानी है, ये जो बेगर्स हैं, ये सब तू ही तू, ये सब भगवान है, ये भगवान के डिजाइन्स हैं, भगवान ही करा रहा है और भगवान ही अलग अलग रूप में बसा है। और दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं जो दानी हैं, जो हमेशा जिनकी प्रवृत्ति में, जिनके नेचर में ही दे आर एवरलास्टिंग डोनर्स, वो हमेशा डोनर ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, वो हमेशा बारिश देते हैं, उनका वो एक नेचर है। फूल खुशबू देते हैं, सूरज रोशनी देता है, चंदन भी खुशबू देता है, ये उनकी नेचर है। दे आर ऑलवेज गिविंग। तो वो खुद नहीं दे रहे ना, ये तो उनका एक फोर्स, भगवान का फोर्स है उनके पीछे जो उनसे वो दिला रहा है। सिमिलरली हमको अपने आप को भी वैसा ही उसी कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए कि अगर हम दानी बन गए इस जिंदगी में किसी बहाने, तो हम दानी नहीं हैं। भगवान ने हमें बनाया दानी, भगवान ने हमारे हाथों से दिलवाया, दैट्स ऑल। और अगर कोई बेगर है तो उसको भी हमें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान ही करवा रहा है उससे वो वाला काम। So these are all forces of God, God's power, God's play, God's design, God's manifestation in different forms. ऐसा है। तो नेक्स्ट पंक्ति, जोर न जीवन मरण न जोर। हम बोलते हैं हम ये कर लेंगे, हमारे हाथ में ये है, अरे मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। क्या है? जीवन भी नहीं। हम क्या अपने मर्जी से जन्म लेते हैं? नहीं। हम क्या अपनी मर्जी से मर सकते हैं? नहीं। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल ही अधर्मी लोग हैं कि सुसाइड हो सकता है, बट दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। बिकॉज अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो हमारा मरने का जो मौका है, जो हमारा मरने का पल है, हमारी गिनी चुनी सांसें जो हमको दी गई हैं,
तो वो हमें ऑल्टरेशन करने का कोई उसमें हक नहीं है, उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो देर इज नथिंग वी हैव कंट्रोल ओवर। हमको जहाँ बिठाया जाता है जीवन में हम वही हम। मैं तो सोच सकती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, सोचने से क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी? जी नहीं। तो ये वही है, जहाँ जहाँ जिसको जिसको बिठाया गया है वो भगवान का एक डिज़ाइन है। तो बस संगत जी ये है। तो बेसिकली हमारा जो भी एक लाइफ चल रही है वो एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रही है। जैसे एक कंस्ट्रक्शन, एक मकान ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता है, आर्किटेक्ट उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही हमारा भी ब्लूप्रिंट बना के रख दिया गया है। हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्यों हम छोटे बेबी से लेकर हम बड़े कब हो जाते हैं, बुढ़ापा कब आ जाता है, हम कैसे दिखते हैं बुढ़ापे में, ये सारा क्रोमोसोम हमारे अंदर ब्लूप्रिंट ऑलरेडी भगवान ने बिठा दिया है, भगवान ने बिठाया है। कैन वी मेक अ क्रोमोसोम? हमारे बस की बात है? जी नहीं। तो नेक्स्ट पंक्ति, जोर न राज माल मंसूर। जोर न राज माल, राज मतलब एनीथिंग, कोई रूलरशिप, कोई अथॉरिटी, कोई वेल्थ, ये सब भी हमारे बस की बात नहीं। जिसको मिल गई उसके भी बस की बात नहीं, जिसको नहीं मिली उसके भी बस की बात नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट अवर्स टू अचीव। यहाँ ये भगवान ने जहाँ जहाँ दिया अकॉर्डिंग टू हिज मेगा डिजाइन, जहाँ बिठाया, हम मन में अपना जितना भी शोर कर लें, जो भी शोर आ जाए, लेकिन वो शोर हम चुप भी नहीं करा सकते अपने मन से। हम अपने कंट्रोल से जो हमारी एक तृष्णा की शोर हमारे मन में चलता रहता है कि हमें बड़ा मकान चाहिए, हमें और बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें अथॉरिटी चाहिए, हमें जो भी बनना है वो चाहिए, वो जो एक तृष्णा है वो भी हमारे बस की उतनी बात नहीं। वो तो बख्शीश से तृष्णा, एक ट्रू गुरु के हेल्प से, एक ट्रू एजुकेशन के हेल्प से तृष्णा सेटिस्फैक्शन में बदल सकती है। लेकिन वो कैसे हो सकता है? ओनली बाय गॉड्स ब्लेसिंग। हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपने मन का शोर बंद कर दें और हम भगत बन जाएं। तो ये देयर इज नथिंग इन आवर कंट्रोल। लेकिन हाँ, तृष्णा जो है वो भी भगवान ने ही बनाई है, वो भी भगवान का ही एक खेल है। क्योंकि तृष्णा ना हो तो सेटिस्फैक्शन की वैल्यू हमें पता नहीं चलती। जैसे एक फूल होता है, वो खुशबू देता है, हम फूल की तारीफ तो जरूर करते हैं, लेकिन वो फूल उगता है, हेल्दी होता है, कैसे होता है? वो होता है एक बदबूदार खाद की मदद से। तो खाद जो देखने में बदसूरत है, बदबूदार है, कोई भी उसका नाम भी नहीं लेता, लेकिन बैकग्राउंड में वो खाद इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावर टू ग्रो। सिमिलरली जो माया भगवान ने बनाई है, तृष्णा बनाई है, वो भी एक स्टेज आती है जब वो भी एक सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होती है, तभी हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो एक संतोख, एक संतुष्टि बहुत हाई वर्च्यू है गुरबानी के अकॉर्डिंग, और वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसको महसूस करने के लिए तृष्णा भी जरूरी है, ताकि पता चले तृष्णा और संतोख में डिफरेंस। सिमिलरली क्रोध होता है, वही निर्मलता में बदल सकता है। झूठ जो होता है उसी से तंग आकर सच में बदलता है झूठ भी। तो ये सब जो भी बनाया है, ये सब भगवान ने बनाया है। और जैसे मैंने एक फूल का एग्जाम्पल दिया, फूल जो उगता है वो भी एक खाद, बदबूदार खाद की मदद से उगता है। तो ये जो भी माया है, जो भी ये तृष्णा है, जो भी क्रोध है, जो भी एवरीथिंग है, एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड एंड वी नीड टू ओवरकम दैट। ये सारा खेल है जिंदगी का। तो सिमरन की शक्ति से, ये जो सिमरन है उसकी शिखरता पे पहुंच के ये बोध हमें होता है और खुद हो जाता है, ये हमें अनुभव होता है। और ये जो सिमरन हमें बोध करवा देती है, और ये शोर मनुष्य अपनी मर्जी से समाप्त कर ही नहीं सकता। तो सिमरन कर करके जब हम अपनी एक एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करते हैं, जब हम भगवान में एक होने की लिव लगाते हैं, तब हमारे में ये सिमरन की जो एक शक्ति है उससे हमें ये बोध होता है कि ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है जो भी भगवान ने बनाया है। जैसे खाद इम्पॉर्टेंट है फॉर द फूल,
वैसे ही तृष्णा इम्पॉर्टेंट है फॉर संतुष्टि, क्रोध इम्पॉर्टेंट है, क्रोध में रह के ही कई मनुष्य अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं। क्रोध के बीच में माहौल में फैमिली में क्रोध होता है तो कुछ और मनुष्य उस क्रोध से लर्न करके, उस क्रोध से प्रभावित होकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और एक्सेलरेट करते हैं। तो कई बार क्रोध भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें स्पिरिचुअल जर्नी हमारी एक्सेलरेट कराने में। नेक्स्ट पंक्ति, जोर न सुरती ज्ञान विचार। तो कुछ भी जोर जैसे हमारे में है ही नहीं, तो जो हमारी सुरत है वो भी तो अगर मनुष्य ये बोले कि आज मैंने अपनी ताकत के साथ मन को टिका लेना है, आई विल साइलेंस माई माइंड, मैं अपने मन को टिका के मैं मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, तो वो मनुष्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने जोर से हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर अपने जोर से होता तो हम सब भगत होते, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो मेहनत करनी पड़ती है और भगवान की अगर बख्शीश होती है तो हम सिमरन कर पाते हैं, और भगवान की बख्शीश होती है तो हम सिमरन करके उसका फल भी पा सकते हैं। तो ये हम अपनी जोर से सिमरन नहीं कर सकते, ना हम अपनी जोर से भगवान से एक हो सकते हैं, ना हम अपनी जोर से भगवान का ज्ञान ले सकते हैं, ना हम अपनी जोर से भगवान का विचार कर सकते हैं। तो वी कैनॉट मेडिटेट विद आवर ओन विल। यू कैन आस्क एनीबडी हु हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, हु हैज गॉन थ्रू दिस जर्नी, वो बताएंगे कि नहीं, ये हमारे बस की बात ही नहीं। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जो मेडिटेट करते हैं कई लोग, क्योंकि जैसे संत मस्कीन जी कहते हैं कि ये बहुत ही अकेलापन की जर्नी है, ये बहुत सन्नाटे का रास्ता है, हर कोई इस रास्ते पे नहीं चल सकता। तो अगर इतना इजी होता कि हम अपने मन को साइलेंस करके मेडिटेट कर पाए तो हर कोई इस रास्ते पे चलना चाहता और चल पाता। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, हर कोई इस रास्ते पे नहीं चल सकता क्योंकि उसका खुद का जोर है ही नहीं, उसका खुद का जोर नहीं लग सकता। तो ना हम अपनी ताकत से परमात्मा का ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ना सत्संग में जा सकते हैं, बिन भागा सत्संग न लभे, ये तो है ही हमारी गुरबानी में, ना व्याख्या विचार में हम शामिल हो सकते हैं। ये सब कुछ उसके जोर से चल रहा है संगत जी, ये सब कुछ वो करवा रहा है, हम कुछ भी नहीं, हम नहीं कर रहे, ये हो रहा है, वो करवा रहा है और ये सब चलते जा रहा है। अगली पंक्ति, जोर न जुक्ति छुटे संसार। मनुष्य अपनी कोई जुक्ति से इस संसार से नहीं छूट सकता। पहले जमाने में कहते थे ना, संसार से छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चे बीवी को छोड़कर दूर चले जाऊंगा तो मैं सांसारिक नहीं कहलाऊंगा, मैं संसार से छूट जाऊंगा। लेकिन लुक एट द रियलिटी, गुरबानी सेज कि आपने वहां अपना परिवार छोड़ा, यहां आपने धर्मशाला पकड़ा, वहां या आश्रम पकड़ा, तो आपका परिवार का जो एक बंधन था वो छूट गया, लेकिन एक नया बंधन एक लग गया, वो है आश्रम का बंधन, जहां पे यू आर आंसरेबल इन आश्रम। आपको आश्रम और आपको अपने मठ के हिसाब से चलना पड़ता है। आपने अपने बच्चों को छोड़ा, आपके बच्चों का बंधन छूट गया, सही बात है, लेकिन आपके चेलों का बंधन शुरू हो गया, ये भी एक बंधन है। कई लोगों को लालच होता है कि मैं आफ्टर लाइफ में उस दुनिया के बारे में जान पाऊंगा, उस दुनिया में मैं शामिल हो जाऊंगा, वो भी एक बंधन है। क्योंकि हम इस दुनिया से छूट सकते हैं, लेकिन हमें उस जो परलोक की दुनिया है उसका लालच है, उसको जानने का अगर लालच है तो हम उसका बंधन अपने माइंड पे टिका रहे हैं। इसलिए बंधन से मुक्त होना इंसानी पावर में है ही नहीं। हम एक बंधन से जरूर मुक्त हो सकते हैं, लेकिन दूसरे बंधन में जाके बंध जाते हैं। तो ये बंधन से मुक्त होना सिर्फ ब्लेसिंग से हो सकता है, उसकी पावर से हो सकता है। सो जोर न जुक्ति छुटे संसार। जुक्ति मीन्स एनी प्रोसेस, कोई भी आप तरकीब लगा लो, कोई भी आप प्रोसेस लगा लो, कोई भी जुक्ति मनुष्य के हाथ में है ही नहीं जिससे संसार छूट जाए। तो ये आप जब जरूर कर सकते हैं, गुरबानी कहती है, और करना है।
लेकिन जब करते करते जब आप सीढ़ी ऊपर तक लेके जाएंगे तब आपको ये बोध खुद होगा, हमको ये बोध खुद होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन हम ईश्वर से एक होते हैं या नहीं, वो तो ईश्वर ही हमें ब्लेसिंग्स देंगे, हमको ये बोध करवाएंगे, अपने से एक करेंगे, तब हम होंगे। हम अपनी जोर से ना ये बोध पा सकते हैं, ना हम सिमरन कर सकते हैं, और ना हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, जिस हथ जोर कर वेखे सोए। ये संत, इसके थोड़े अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन संत मस्कीन जी कहते हैं कि जिसके हाथ में, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिसके हाथ में जोर है, वो जो कहता है कि मेरी मुट्ठी में है ये करना, करके दिखा दे, सबको करके दिखा दे, इस संसार को करके दिखा दे। कोई भी ये अपने जोर से कुछ भी करके दिखा दे, नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम भगत नहीं बन सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जोर से। तो अगर हमारे मन में कुछ होने से हम वो कर लें, जरूरी नहीं है। किसी के हाथ में इस तरह का जोर है ही नहीं। सिमरन के शिखर पर जब पता चलता है कि सब कुछ वो मालिक है, सब तू ही तू है, सब वो ही है, सब उसकी शक्ति है, तो मनुष्य ये कह उठता है कि कोई उत्तम कोई नीच नहीं। इसका मतलब, तो नेक्स्ट पंक्ति, नानक उत्तम नीच ना कोई, इसका मतलब सब कठपुतलियां हैं। कोई इस रोल में डाला गया है, कोई इस डिजाइन में, इस रोल में डाला गया है, कोई इस योनि में डाला गया है, कोई इस योनि में डाला गया है। ये सब कठपुतलियां हैं भगवान की। हमारे में कोई पावर नहीं कि हम किसी को उत्तम करें या किसी को नीच। लेकिन हम इस सांसारिक जीवन में आम कह उठते हैं, किसी की बुराई, किसी को नीच कह देते हैं, किसी को उत्तम कह देते हैं। वो हमारी खुद की मैल है। जब हम अपनी मैल खुद साफ करेंगे सिमरन करके, तब ये बोध अपने आप, ये भी अपने आप ही होगा। ये भी हमारे बस की बात नहीं है, ये बोध होना। दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअली गवर्न्ड प्रोसेस मेड बाय गॉड। तो ये भी हमारे बस की बात नहीं है, ये बोध होना। ये भी अपने आप बोध हो जाएगा कि सब सेम है। दैट इज वाई सिखिज्म बिलीव्स इन इक्वालिटी, डज नॉट बिलीव इन inequality in any form, caste, creed, place, religion, color, anything, race, nothing. If Sikhism is a pure secular religion, और किसी भी किस्म का inequality Sikhism बर्दाश्त नहीं करती, because है ही नहीं, because ultimately reality is that there is no inequality. हम सब एक हैं और कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। जिसकी ऐसी थिंकिंग बनती है वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, वो एक सच्चा भगत बन जाता है, वो एक ब्रह्म ज्ञान से बख्शा जाता है, उसको इसको गिफ्ट मिलती है ब्रह्म ज्ञान की। तो गुरु नानक देव जी जैसे कहते हैं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम अपने आप को अच्छा समझते हैं ना, क्योंकि हमने कल दान दिया था। ये प्रॉब्लम है। वी हैव टू एलिमिनेट दैट थिंकिंग। हमने नहीं दिया था वो दान भगवान ने दिलवाया था हमारे इस रोल से, जो रोल हम इस जीवन में प्ले कर रहे हैं। अगले जीवन का किसको पता, पिछले जीवन का किसको पता हम क्या थे। इसलिए हम अच्छे नहीं हैं और ना कोई बुरा है, ना मांगने वाला बुरा है, ना क्रोधित बंदा बुरा है। वो सब कुछ जरूरी है इस संसार को पनपने के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए। अगर हमें कोई बुरा दिखाई देता है और अपने आप की को अच्छा हम समझते हैं, तो ये हमारा संसारी बिरथी है। और जब हमें सब इक्वल दिखाई देते हैं, सब भगवान का रूप दिखाई देते हैं, सब प्यारे दिखते हैं, तब वो हमारी दृष्टि अकाल की दृष्टि बन जाती है। और अब हम आपको फर्स्ट शब्द में ले चलते हैं, जब हमने शब्द प्ले किया था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सत्संग। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मतलब हर घट में, हर ठाव पे, हर प्लेस में, हर जीव में, एवरीवेयर राम बोलता है, भगवान बोलता है। और राम बिना को बोले रे, किसमें इतनी पावर है जो खुद अपने आप से बोले, खुद अपने आप से कुछ करे। सब जगह भगवान है। सो सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एंड इसीलिए सब परिपूर्ण परमात्मा है,
तू ही तू. Let us hand over our ego to God. Let us hand over our ego to Guruji. कि हमारी ईगो ले लो, बस हैंड ओवर कर दो, क्योंकि हम तो है ही नहीं, हम तो वही हैं जो तूने हमको बनाया है. तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू. तो बस संगत जी यही है. और जब तक हम में मैं रहेगा, हमको दुखों का सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत रोना पड़ेगा इस संसार में, और भगवान की मेहर भरा हाथ भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा. तो वो ईगो जाना बहुत ज़रूरी है. ये हमको सिखाया जाता है जपजी साहब जी में. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडेज व्याख्या. मैं थोड़ी देर के लिए और वो शब्द लगा देती हूँ और फिर आपसे आज्ञा मांगूंगी. आज के लिए अगली बार हम फिर मिलेंगे. शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना संगत जी.